हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जीके एंड जीएस की जो कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है सभी को कवर करते हुए आज की जो क्लास है क्लास नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और इस सीरीज में अपन रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन जो कि चैप्टर वाइज है, रुक्मणी प्रकाशन की 9000 प्लस MCQ बुक है, इसे कवर कर रहे हैं। और अभी जो अपन चला रहे हैं वो है इतिहास सब्जेक्ट है। ठीक है। इसके बाद फिर इतिहास अभी खत्म ही होने वाला है, उसके बाद फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का आपको PDF भी मिल जाता है। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है। वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर डे बाय डे रिवीजन करते रहेगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये है सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में सभी को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है, इसमें थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो थोड़ा वीडियो जो है वो लंबा होगा, तो वीडियो थोड़ा धैर्य बना के देखिएगा। ठीक है। और वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। क्योंकि सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में। ठीक है। चलिए, तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है 1896 में महर्षि धोंडो, ठीक है, केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए डैश में एक आश्रम की स्थापना की थी। यानी कि कहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की थी किए थे, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। ठीक है। तो ये जो आश्रम की स्थापना किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका पूना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे, ये बताना है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे फ्रेंड्स, ये थे कौन? दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ये बताना है। तो सत्यशोधक समाज है, इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स ये किया गया था ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, ये बताना। ठीक है। तो आत्मीय सभा इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय जी। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है। इसकी स्थापना 1867 में डैश के द्वारा बम्बे में किया गया था, ये बताना। यानी कि ये जो प्रार्थना समाज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, कौन सी व्यक्ति के द्वारा, ये बताना है। सही उत्तर होगा डॉक्टर आत्माराम पांडु रंग के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि 1867 में स्थापना हुआ था और बम्बे में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों, ठीक है, में विधवाओं के पुनः विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष डैश में हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है। तो कौन सी ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम एक्ट जो है वो पारित किया गया था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1856 में। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि लाला लाजपत राय जी, ठीक है, 1921 से डैश से जुड़े हुए थे, ये बताना है। यानी कि किससे जुड़े हुए थे लाला लाजपत राय 1921 से, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। इसके राइट आंसर ज्योतिबा राव फूले, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया। यानी कि किसे सौंप दिया था, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय को। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सावित्रीबाई फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में, ठीक है ना, जिसे आप कोलकाता कहते हैं, में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया था। ठीक है ना। तो एशियाटिक सोसाइटी का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1784, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। और एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था वो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित, ठीक है ना, संगठन का सही संयोजन को चुनना। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या? सही उत्तर हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि युवा बंगाल, ठीक है ना, युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्ताव, ठीक है, कौन थे या थी जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और ब्रिटेन की उदारवादी सोच को पोषित किया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हेनरी लुई विलियम डेरोजियो, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रांस की जो क्रांति हुआ था ये कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में, ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, ये बताना, ठीक है। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांत्रिक, ठीक है, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है, यानी कि कौन सा स्थान जो है मूल रूप से माना जाता है? तो ये माना जाता है उड़ीसा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, ये बताना है। तो भारत के राष्ट्रगान उसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहिष्णुता के अभ्यास में, ठीक है, उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे, ये बताना। यानी कि यह जो शब्द है वो किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया था दलाई लामा के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसीलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा था, ठीक है। शब्द गौण है, विचार रहते हैं वो भी दूर तक जाते हैं, ठीक है ना। तो यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोंटेसरी, ठीक है, मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी जो अवधारणा है वो क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग के माध्यम से स्वयं की खोज करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है, ये बताना, ठीक है ना। तो आधुनिक भारतीय नव जागृति है उसके जनक जो है वो किसे माना जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देश बंधु नव युवक संघ का गठन किसने किया था, ये बताना, ठीक है। तो देश बंधु जो नवयुवक संघ था इसके गठन किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है तिरुपुर कुमारन के द्वारा, ठीक है ना, तिरुपुर कुमारन के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ईबी रामास्वामी के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना, ठीक है ना, किसने की थी, ये बताना है। तो 1866 में ईस्ट इंडिया संघ है उसकी स्थापना जो है वो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्मा समाज और ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, वह कौन है, ये बताना है। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिशों ने, ठीक है ना, भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों के माध्यम कब बनाया, ये बताना है, ठीक है ना। तो ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी के अनुदेशों का जो माध्यम है वो कब बनाया था? तो ये बनाया था 1835 में, यानी ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ठीक है ना, किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था, ये बताना, ठीक है। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में यानी कि एक्ट जो है वो पारित किया गया था, ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 1829 में। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर की 156वीं जयंती को मनाने के लिए भारत ने किस तारीख को मिस्र में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 8 मई, ठीक है ना, 8 मई से 12 मई 2017, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये बताना, ठीक है। तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा 1864 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में सर विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, ठीक है ना। तो कब जो है वो विलियम जोन्स के द्वारा एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1784 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा केसरी समाचार पत्र, यानी ऑप्शन बी जो इसके राइट
आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा ये बताना। ठीक है, तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी ये बताना। ठीक है, तो भारत माता की जो प्रसिद्ध तस्वीर है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक ना, तो अवनींद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी जो इसके सही आंसर होंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष जो है वो निर्धारित की गई थी ये बताना है, शारदा एक्ट के तहत ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, 14 और 18। ठीक है ना, तो लड़की की 14 और लड़के की 18 निर्धारित किया गया था शारदा एक्ट में, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1791। ठीक है, 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट, ठीक है, जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए डैश कॉलेज शुरू किया ये बताना, यानी कि कौन से कॉलेज शुरू किया, कौन सी भाषा कॉलेज शुरू किया ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत कॉलेज शुरू किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा राजाराम मोहन राय, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद यानी कि महासभा में भाग लिया था ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में, ऑप्शन डी जो है इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन बंधु, ठीक है, दीन बंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में किस विद्रोह का चित्रण किया है ये बताना है। तो नील दर्पण में किसका कौन सा विद्रोह का चित्रण किया गया है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा नील विद्रोह के बारे में, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने 1884 में, ठीक है ना, किस सभा की स्थापना की ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास महाजन सभा की स्थापना किए थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन डैश में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कब किया गया था ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश में राजाराम मोहन राय कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी ये बताना है। ठीक है, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना कलकत्ता में राजाराम मोहन राय के द्वारा कब किया गया था, तो ये किया गया था 1828 में, ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज डैश वर्णों में विभाजित था। आर्य समाज जो है वो कितने वर्णों में विभाजित था ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे क्या, 4 वर्ण में विभाजित थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को यानी कि किसको समाज से विभिन्न बुरी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए उनके समर्पित प्रयासों के लिए कभी कभी आधुनिक भारत का पिता, ठीक है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का जो पिता है वो किन्हें कहा जाता है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे राजाराम मोहन राय जी को, ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया ये बताना है। तो भारत में पहला अखबार जो है शुरू किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा, ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जेम्स हिक्की ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने बाल्यकाल में नरेंद्र नाथ के नाम से जाना जाता था, यानी कि बचपन में नरेंद्र नाथ के नाम से कौन जाने जाते थे ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की ये बताना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है, किन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा। ठीक है, तो वंदे मातरम जो है किनके द्वारा लिखा गया, तो इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान इनमें से, ठीक है ना, किसके द्वारा केंद्रीय हिंदू विद्यालय आरंभ किया गया था ये बताना। ठीक है, तो केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि में किनके द्वारा शुरू किया गया ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है ना, एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष, ठीक है ना, वर्ष डैश में, ठीक है, वर्ष डैश में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में, ठीक है ना, परमहंस मंडली का गठन किया गया था ये बताना, यानी कि कौन सी ईस्वी में किया गया था ये बताइए। तो सही उत्तर है 1849 में। ठीक है, तो वर्ष 1849 में पुणे, सतारा, महाराष्ट्र के अन्य जिलों में, ठीक है ना, परमहंस मंडली की गठन किया गया था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थक था ये बताना है। तो इसमें कौन राइट आंसर हो जाएंगे ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
निम्न में से, ठीक है ना, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज, ठीक है ना, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक का मतलब क्या होता है? तो सत्य की खोज करने वाला समाज, ठीक है। तो इसका जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ज्योतिबा गोविंद राव फूले के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्मा समाज का गठन किया, ये बताना, ठीक है ना। तो इसके राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ये बताना है। तो मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में, ऑप्शन डी जो है इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धि शब्द डैश के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो शुद्धि शब्द जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज के साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जाति की सेवा ईश्वर की सेवा है, यह प्रसिद्ध नारा जो है निम्नलिखित में से किसने दिया, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मा सभा की स्थापना किसने की, ये बताना, ठीक है। तो ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है, यदि आप पूरा वीडियो भी देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको रिवीजन भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, ठीक है ना। चल बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ठीक है ना, अधिनियम कब पारित किया गया था, ये बताना है, ठीक है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी एक्ट जो है वो कब पारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका 1856 ईस्वी में, ऑप्शन बी जो है इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी, ये बताना है। तो नील दर्पण जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमींदार सभा की स्थापना कब की गई थी, ये बताना है। तो जमींदार सभा है, इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1838 ईस्वी में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1870-71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है ना, यानी कि भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक कौन थे, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, ये बताना, ठीक है। तो 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना जो किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया, ऑप्शन 20 के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है पेरियार ईवी रामास्वामी ने, ठीक है ना, किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे यह आत्म सम्मान आंदोलन का, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, ये बताना, ठीक है। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र सत्य प्रकाश, ठीक है, का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या? राइट आंसर है करसन दास मूलजी, ठीक है ना, करसन दास मूलजी, यानी ऑप्शन ए जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिपिन चंद्र पाल ने, ठीक है ना, कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, ये बताना है। तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कौन सा समाचार पत्र जो है वो शुरू किया गया? इसके राइट आंसर हो जाएंगे कौन? तो न्यू इंडिया, ये जो कि साप्ताहिक था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, ये बताना है। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी, ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है सेवा समिति के संस्थापक कौन थे, ये बताना है। तो सेवा समिति के जो संस्थापक थे ये थे हृदय नाथ कुंजरू, ठीक है ना, हृदय नाथ कुंजरू, यानी ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया, ये बताना है। तो सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर है बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो भारत का मार्टिन लूथर जो है वो किन्हें कहा जाता है? इसके राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएंगे दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, ये बताना है, ठीक है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, ये बताना है। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय जी, ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय समाज सुधारक ने, ठीक है ना, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया, ये बताना, ठीक है। तो किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? तो इसके राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राजा राम मोहन राय जी, ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर हो गए दादा भाई नेहरूजी, यानी कि डी भाई नेहरूजी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि, ठीक है ना, यानी कि वर्ल्ड पोइट के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, यानी विश्व कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है, कौन प्रसिद्ध हैं, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन ए जो है इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दीनबंधु मित्र, ठीक है ना, दीनबंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में किस विद्रोह का चित्रण किया था, ये बताना, ठीक है। तो नील दर्पण में नील के बारे में जो है वो नील विद्रोह हुआ था ना, उसके बारे में चित्रण किया गया है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था, ये बताना, ठीक है ना। तो 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया, राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा, ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई, ये बताना है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुणे, इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी, ये बताना है। तो 1944 में गांधीवादी योजना जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, राइट आंसर हो जाएगा श्री नारायण अग्रवाल जी के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी, ये बताना है। तो बनारस में केंद्रीय हिंदू जो कॉलेज है उसका नींव जो है वो रखा गया था किसके द्वारा, तो एनी बेसेंट जी के द्वारा रखा गया था, ऑप्शन डी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है, हेनरी विवियान डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि निम्न में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा, ये बताना, ठीक है। तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा कौन सा गीत निम्न में से लिखा गया, राइट आंसर है सारे जहां से अच्छा, ठीक है ना, सारे जहां से अच्छा, यानी ऑप्शन 20 के सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है, कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की, ये बताना है। तो कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ये बताना है। प्रार्थना समाज जिसके संस्थापक थे कौन, तो आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है, तो ऑप्शन 20 के सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसके राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान जी के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे क्या, तो संस्कृत भाषा के थे, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, ये बताना है। तो राइट आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था, ये बताना, ठीक है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो किसके समय में पारित किया गया था, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में, यानी कि 1856 में हुआ था, तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, ये बताना, ठीक है ना। तो इसके सही उत्तर क्या है, सही उत्तर होगा राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो है इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राजाराम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये बताइए। तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो कि गलत है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन डी जो है वो इनके बारे में गलत है, यानी कि सही नहीं है, बाकी सभी सही है इनके बारे में, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है, ये बताना, ठीक है। तो भारत का जो पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है वो किसको मानते हैं, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स समाचार दर्पण को, ठीक है ना, समाचार दर्पण, यानी ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है, धर्म सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, ये बताना है, ठीक है। तो धर्म सभा का संस्थापक निम्न में से कौन था, राइट आंसर हो जाएगा इसका राधाकांत देव, ठीक है ना, राधाकांत देव, यानी कि ऑप्शन डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसके राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 1784 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे, जो कि कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था, ठीक है। तो यह किसके द्वारा किया गया, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिंग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में, ठीक है ना, किसके द्वारा की गई थी, ये बताइए, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या होगा, तो राइट आंसर है इसका शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, शिशिर कुमार घोष, यानी ऑप्शन 20 के राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है एकला चलो रे, ठीक है, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था ये बताना, ठीक है। तो एकला चलो रे जो गीत है वो लिखा गया किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन काल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो क्या रोकने के लिए शारदा जो अधिनियम है पारित किया गया था ये बताना है। तो राइट आंसर है बाल विवाह को रोकने के लिए, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है ब्रह्मा समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी ये बताना है। तो ब्रह्मा समाज की जो उत्पत्ति हुई थी ये कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र मजदूर पार्टी और अनुसूचित जाति महासंघ का गठन किसने किया था ये बताना है। तो इसके राइट आंसर क्या होंगे, राइट आंसर होंगे डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर भीम राव, ठीक है ना, रामजी अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कथन यह किसका है। यदि आप इसलिए रोते हैं कि कोई सूर्य आपके जीवन में, ठीक है ना, जीवन से बाहर निकल गया है, तो आपके आंसू आपको आसमान के सितारों को देखने से रोक देंगे। तो यह जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया ये बताना है। तो इसके जो राइट आंसर हो गए वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि ऑप्शन ए, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रगीत, ठीक है ना, की रचना इनमें से किसने की थी ये बताना है। तो भारत की जो राष्ट्रगीत है इसके द्वारा, इसकी रचना निम्न में से किसके द्वारा किया गया। तो इसके राइट आंसर क्या हो गए, राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा, ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से विकल्प सुमेलित नहीं है, तो कौन जो है वो सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक बाद समाजवाद, ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद एम.एन. राय जी के द्वारा किया गया, जो कि सही नहीं है, ऑप्शन बी जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी ये बताना। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया, राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा, ठीक है ना, तो ऑप्शन है डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आत्माराम पांडुरंग, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा किया गया, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी जो अखबार है की शुरुआत की, तो किसके द्वारा किया गया ये बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का इनमें से कौन सा सबसे पुराना समाचार पत्र अभी भी संचालित है ये बताना, ठीक है। तो भारत का कौन सा सबसे पुराना जो समाचार पत्र है वो अभी भी प्रचलित है, यानी कि संचालित है, चल रहा है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे समाचार, ठीक है, बॉम्बे समाचार, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, ऑप्शन ए राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया ये बताना, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजाराम मोहन राय, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना, राजाराम मोहन राय। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है, ठीक है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया, राइट आंसर है यह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया, ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाराम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था ये बताना, ठीक है ना। तो इसके राइट आंसर क्या होंगे, राइट आंसर संवाद कौमुदी, ठीक है ना, तो ऑप्शन 20 के सही उत्तर होगा संवाद कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे भारतीय, ठीक है, इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है ये बताना। तो भारत का मार्टिन लूथर किन्हें कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी ये बताना, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था, तो कब किया गया था ये बताइए। सही उत्तर है 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है राजाराम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, ठीक है ना, इनमें से किसने की थी ये बताना, ठीक है। तो राजाराम मोहन राय के विचार को प्रचार प्रसार करने के लिए तत्वबोधिनी समाज सभा की स्थापना किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, राइट आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजाराम मोहन राय की मदद की थी। तो कौन थे, कौन डच के थे वो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड हेयर, ठीक है, डेविड हेयर जो कि डच थे, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी ये बताना है। तो सत्य शोधक समाज है जिसकी स्थापना जो वो किया गया था किसके द्वारा, तो ज्योतिबा फूले जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के, ठीक है ना, इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था ये बताना। ठीक है, तो बड़ा इमामबाड़ा आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। तो इनमें से किनके द्वारा करवाया गया था ये बताना है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये बताइए। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आसफ उदौला के द्वारा। ठीक है, आसफ उदौला के द्वारा, यानी ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया ये बताना। ठीक है ना, तो किसके द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। इनके ऑप्शन बी जो इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में, ठीक है ना, ब्रह्मा सभा, ठीक है, ब्रह्मा सभा के नाम से, ठीक है ना, एक सुधार संघ की स्थापना की थी ये बताना है। ठीक है, तो कौन से शहर में स्थापना किए थे ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ किए थे, कोलकाता में, यानी ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रह्मा सभा जिसे बाद में ब्रह्मा समाज भी कहा गया। ठीक है, तो ब्रह्मा सभा को ही ब्रह्मा समाज कहा गया, जो कि राजा राम मोहन राय जी की स्थापना किया गया था। कहाँ, कोलकाता में, जो कि कलकत्ता था, अब वर्तमान में कोलकाता हो गया। ठीक है ना, चलिए, तो ये था फ्रेंड्स आज का जो ये टॉपिक था आपका पूरा का पूरा। इसमें थोड़ा सा लंबा टॉपिक था, अच्छा खासा क्वेश्चन इससे पूछा गया था सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति से। ठीक है, तो पूरे के पूरे टॉपिक जो आपको कवर करा दिया गया है। ठीक है, तो टोटल इतना ही क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।